ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं अजय भांबी, ज्योतिषाचार्य, अनुपम वी कपिल, अंक शास्त्री, श्रुति द्विवेदी, टैरो कार्ड रीडर, डॉक्टर रविंद्र नागर, संस्कृत विद्वान, मुख्य पुजारी, बिरला मंदिर, तान्या गुप्ता, ज्योतिषाचार्य, शैलेंद्र पांडे, ज्योतिषाचार्य। भाभी जी, हाँ आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए। कैसे हैं? एकदम ठीक। आजकल बॉम्बे रहते हैं, यहीं रहते हैं? पूना। पूना में रहते जी जी। वेरी गुड। ऊपर वाला देख रहा है, ये बात तो ठीक है जी, लेकिन क्या देख रहा है ये जानना थोड़ा मुश्किल काम। दिस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। दिस कैन बी टू एन एक्सटेंट, ओके, नॉट फुली। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए प्लीज। This is an open round discussion, as I believe. Yes, it is. It is open round discussion, and I think as you discuss in a drawing room, the same way it continues. Okay. इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा। हाँ। क्या है वो कार्ड? It's a page of pentacles. Okay. Opportunities. Okay. New opportunities. And For whom? it came for you actually. Really? Yeah. Okay. तो नई opportunities आएंगी आने वाले समय में. Financially very nice. It is only true for him. Actually, it Because just happened pressure that could my be. thought was like जैसे गिरा तो ये इनके लिए गिरा। प्रणाम प्रणाम नागर साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए साहब आइए। विराज जी। जी अत्र तिष्ठामि। जी विराज जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो जब ये गिरा तो ध्यान आपका था कि गिरा किसके लिए, तो कॉन्शियसनेस सेट यू। तो आप भाभी जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ नागर साहब, आपसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही क्या है। बात है, यहीं अत्रैव अत्रे होती है। यहीं वैसे यत्र तो सर्वत्र होती है। सर्वत्र हो तो अच्छी बात है। यत्र सर्वत्र हो तो अच्छी बात है। आइए मैडम, आइए मैडम, आइए प्लीज। नमस्कार, धन्यवाद। आइए प्लीज विराज जी। तानी मैडम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत ठीक। तानी मैडम आपको देख के अच्छा लग रहा है कि इतना सुंदर सजी मुझे महिला भी भी सबसे है मिलके बहुत अच्छा लग रहा है जी। बैलेंसिंग भी होता है। हाँ? बैलेंसिंग भी होता है एनर्जी का। जी 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 जी, बैलेंसिंग भी होता है। वाह। अब Venus on this side and this side. And हम शुभ ग्रहों के बीच में बैठे हैं, जैसे कुंडली में कहते हैं जो शुभ ग्रह हो और बीच में आदमी हो तो फॉर्च्यून अच्छा होता है। तो बोथ द साइड्स देयर इज शुभता। थैंक यू सो मच। हाँ नमस्कार, आइए आइए पांडे जी आइए। प्रणाम, पांडे जी प्रणाम, पांडे पधार पधार। नमस्कार पांडे जी, पांडे जी प्रणाम, विराज जी। पांडे जी प्रथम बार आ रहे हैं और भाभी जी प्रथम बार आ रहे हैं, अनुपम जी और मैं भी प्रथम बार ही आया हूँ। लेकिन इसको देखा हमने जरूर। वो देखा नहीं, तो मैं पिछले एपिसोड में थी। मैं पिछले में थी। आप थी? आप थे जी।
आज का मुद्दा, ज्योतिषियों की नजर में कैसा रहेगा साल 2016। चर्चा शुरू की जाए। जी सिग्नल आ गया और वाला आपकी तरफ दिखा रहे हैं शुरू। अब वैसे भी ज्योतिष में सबसे वरिष्ठ आदमी तो भांबी सर ही है। सबसे भाभी जी बताइए, हमारे देश में मतलब देश का तो भविष्य अच्छी बात है, आप बताने वाले थे, लेकिन देश में मोदी जी का भविष्य कैसा रहेगा? मोदी जी की जो कुंडली है वो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है जी। और उसमें मंगल उच्च का है, साथ में चंद्रमा है जी जी जी। और चंद्रमा नीच का है, लेकिन उसका नीच भंग राजयोग भी है। और वर्तमान में उनको मून की दशा में, चंद्रमा की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है जो फरवरी में समाप्त हो रही है जी। उसके बाद में 1-1.5 साल तक के लिए शनि की दशा शुरू रहेगी, जी, चलेगी जी, जी। और हम बात कर रहे हैं 2016 की। बिल्कुल 2016 में फरवरी से उनकी कुंडली में चंद्रमा में शनि की दशा रहेगी और चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न में, शनि बैठा है दशम में। जी जी जी। ये जो वर्ष था, जो गया वर्ष 2015 का था, उसमें चंद्रमा और बृहस्पति था और मोदी जी पूरी दुनिया में छाए रहे और उन्होंने भारत का बड़ा नाम उज्जवल किया और जहाँ गए वहाँ उनका बहुत ही खैर मकदम हुआ, स्वागत हुआ और देश में भी स्थितियाँ बाई एंड लार्ज बहुत अच्छी रहीं। ये चल रहा था चंद्रमा और बृहस्पति। अब जी आपने कहा कि फरवरी तक रहेगी, लेकिन अप्रैल में नया वर्ष शुरू हो रहा है, सामान्य उसका वर्ष है, उसका साधारण नाम है, तो मेरे विचार से साधारण दशा रहेगी, कुछ ऊपर भी जाएंगे कुछ। मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। फरवरी से क्या होगा, फरवरी से इनकी कुंडली में चंद्रमा में शनि आएगा और वहीं पर गोचर में मंगल शनि के साथ वृश्चिक राशि में आएगा जो वहां से लेकर सितंबर तक रहेगा। राहु भी जनवरी के अंत में, राहु भी जनवरी 9 को बृहस्पति के साथ सिंह राशि में आ जाएगा। तो ये दो बड़े भारी परिवर्तन होंगे और अप्रैल से लेकर जून 16 तक मंगल और शनि का युति रहेगी। और ये युति जो होगी इसमें दोनों ग्रह वक्री होंगे। ये दोनों मंगल और शनि वक्री रहेंगे और इन दोनों की युति मोदी जी के लग्न में रहेगी और लग्न में और उनकी कुंडली में शनि में, चंद्रमा में शनि चलेगा। तो ये 4-5 महीने उनके लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल वाले रहेंगे। वहाँ पर अपोजिशन से प्रॉब्लम होगी और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए मुझे लगता है एक तो राहु जब भी दशम भाव में गोचर करता है, 10th हाउस में जाता है, उनके लग्न से भी और उनके राशि से भी, तो उसकी स्थिति थोड़ी विचित्र होती है, एक कंफ्यूज्ड स्टेट पैदा करता है राहु। और जैसा कि अनुपम जी अभी आगे बताएंगे, क्योंकि अंक शास्त्री है ये जी, कि अंक ज्योतिष के हिसाब से मोदी जी का नंबर है 8, 2015 का नंबर था 8, तो 8 तारीख से ही मुझे शैलेंद्र पांडे जी पता है कि 8 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा नया वर्ष, वो 2073 है वो, और उसको बोलते हैं विक्रम वत्सर, उसको बोलते हैं साधारण सामान्य है या सौम्य है। तो मुझे लगता है सौम्य दशा रहेगी, सौम्य रहेंगे, सामान्य रहेंगे, साधारण सामान्य रहेंगे। देखिए मोदी जी के लिए जहां तक वर्ष की बात है, मुझे लगता है मामला इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि भांबी जी ने कहा कि चंद्र की महादशा में शनि की अंतरदशा, जो जिसकी महादशा है, जिसकी अंतरदशा है, उन दोनों में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है। दशम भाव में राहु, दशम भाव का राहु ऊधम पैदा करेगा। दशम भाव को सहयोग का भाव भी कहते हैं। आपके अपने सहयोगी ही आपके लिए चुनौतियां पैदा करेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2015 को कोई भी अच्छा कहता हो, ये बात ठीक है कि मोदी जी को वैश्विक रूप पे बहुत मान्यताएं मिली, बड़ी सफलताएं मिली, लेकिन आंतरिक रूप पे जो 8 का आंकड़ा था, जैसा कि अनुपम जी भी आगे क्लियर कर पाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो शुरुआत जितनी शानदार थी, जितनी गजब थी, वो स्थिति अभी भी नहीं देख पा रहे हैं हम। 2016 में भी इतना गजब रहेगा। मुझे लगता है कि जो करिश्मेटिक फिगर है वो, जैसा कि भांबी जी कह रहे थे, कि वो जुलाई में जब तक कि बृहस्पति कन्या राशि में ना चला जाए तब तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए। बृहस्पति कन्या राशि में आ गया तो मतलब क्या होगा, ये इनके राज्य में परिवर्तन होगा। क्रिकेट हमारा बहुत ही क्रिकेट बोलते हैं कि भारत के बारे में मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक एक करके बताएंगे सबके ऊपर, है ना। तो बताइए अनुपम जी। क्योंकि भांबी जी से मैं सहमत हूँ जो उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। सिर्फ मेरे मन में एक ये है, क्योंकि ऑथेंटिक टाइम, बर्थ टाइम किसी के पास नहीं है मोदी जी का, तो मेरे कैलकुलेशन से जो शनि की अंतरदशा जो है चंद्र में, वो शुरू हो चुकी है।
और यही कारण है इतना सब जो परेशानी जो उनको हो रही है, और जो थोड़ा बहुत ऑपोजिशन भी बढ़ा और नाम को सली करने की कोशिश की गई। ये राहु, गोचर राहु जो सूर्य, बुध और केतु के ऊपर से जो है, अभी सूर्य जो है 1 डिग्री का है, बुध भी जो है केतु भी 5 डिग्री का है, तो इसके ऊपर से जो ये गुजर रहा है, नाम तो सली करना था। और सेकेंडली अगर शनि की अंतर्दशा, और इन्होंने कहा कि दोनों शनि और मंगल वक्री होके वृश्चिक में चलेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि 8 के जो अंक की हम बात करते हैं, मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं आपसे वो उस पॉइंट के ऊपर रिलेट कर रहा हूँ। मंगल जो है 10 डिग्री का है, चंद्रमा 8 डिग्री का है। तो मार्च से लेकर फरवरी 27 के आसपास, फरवरी एंड में मंगल जब चेंज होके यहाँ पे जाएगा वृश्चिक राशि के अंदर, और सही बात है 40 डेज मंगल रहता है एक राशि में, लेकिन इस साल 6 महीने के आसपास आगे पीछे वक्री और ये हो रहा है। ऐसा भी रूल है, जो अगर उच्च का ग्रह जो है वक्री होता है उसी घर के अंदर, तो नीच के प्रभाव देता है। तो सिमिलरली जो लग्नेश जो है, लगन तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और सबको इंडिकेट करता है, तो और शनि जो है इस लगन के लिए, मंगल के लिए चंद्रमा के ऊपर से जाएगा, और शनि आत्मकारक ग्रह भी है, 30 डिग्री का है इस कुंडली के अंदर। वैसे भी वृश्चिक पे 7.5 ही चल रहा है। हाँ, नहीं देखो वो 7.5 ही ठीक है, अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर, दशा अंतर्दशा इज देयर, लेकिन 8 नंबर की बात पांडे जी ने कही, मुझे लगता है कि 8 नंबर जो इनका जो फेट नंबर भी है 17 सितंबर 1950, और उनका पर्सनल ईयर भी 8 चल रहा है। आप सब जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है, 17 + 9 + 20 16, ये जोड़ दो तो 8 आता है। तो न्यूमरोलॉजी में कहते हैं जब फर्स्ट नंबर फेट नंबर 8 है, पर्सनल ईयर भी वो होता है, और 8 अपने आप में पर्सनल ईयर जब होता है प्रोग्रेस देता है, अचीवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा। और साथ में जो भाभी जी ने कहा और पांडे जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, 10th हाउस में आके जो है राहु विचित्र तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि ये सिंह राशि के अंदर है, सिंह एक रॉयल साइन है, वहां पे शनि भी है, राहु शनि का योग कभी भी एक इजी योग नहीं होता है। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि आपने जो बोला, आप इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपने बोला कि शनि की दशा शुरू हो चुकी है, तो अंतर्दशा, तो शनि 1.5 साल चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2016 में चंद्रमा में शनि चलेगा। अभी शुरू हुई है जी, मैं हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ किसी भी दशा को हम पकड़े तो चंद्रमा में शनि रहेगा, और इस पूरे दौरान में लग्न में शनि और मंगल की युति होगी, और दोनों ग्रह वक्री होंगे, और दशम में ऑलरेडी राहु है। इसका मतलब है कि आंतरिक दिक्कतें रहेंगी, आंतरिक अपनी पार्टी से और अपोजिशन से भी दिक्कत है। उनका लगन उनका स्कॉर्पियो है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दशा इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट हमारे पास 12 बजे के इसमें बेस किया है। मंगल शनि जो है वो एक साथ एक कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, क्योंकि दोनों शत्रु ग्रह हैं, टेंशन देगा, ये तो बात पक्की है, करेगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सुरक्षा पराक्रम में कमी लाएगा। शनि मंगल की ये सबसे कारण बनती है, उससे आके उन्हें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए इस समय, पराक्रम में कमी लाएगा, जो एक कॉन्फिडेंस है वो लो करेगा। निर्णय नहीं लेना चाहिए नहीं, अचानक बहुत ही अच्छी पॉइंट हम डाइवर्ज कर रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंजंक्शन का, जो सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रेज करता है, और मोदी जी जैसे लीडर, इतने सालों में इंडिया को एक सौभाग्य हमें मिला है, और वो जो कार्स यूज करते हैं, खास करके 4-5 अपनी कारें यूज करते हैं, मैंने इसके बारे में फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा, आई डू नॉट नो मैसेज पहुंचा है कि नहीं। 8 नंबर वाली कार है जिसमें बहुत 8 है, एक 4-4 वाले हैं जो राहु वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राहु और शनि की जो नंबर है इसको अवॉइड करना चाहिए। टैरो बता रहा है, एक तो स्विफ्ट एयर ट्रैवल लगा ही रहेगा, वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली चंद्र की दशा चल रही है, ट्रैवल रहेगा, बट ये ट्रैवल्स बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेंगे, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, मीडिया पे छाए रहेंगे। अगर ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें तो वहाँ सिचुएशन थोड़ी लटकी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स जो लाने के हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वहाँ थोड़ी मुझे डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही हैं। नए प्रोजेक्ट स्टार्टअप होंगे, पार्टनरशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, लेकिन इस साल तो जो संबंध है इनके आसपास देशों से, पुराने मित्र जो इंडिया के कहलाए जाते थे, वहाँ इनकी पार्टनरशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। मेरे को एक बात और नजर आती है, जब चंद्रमा और शनि की दशा है तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी, जैसा ये बोल रहे थे, तो चंद्रमा मीन्स मन,
तो मोदी जी बहुत सारे प्लान्स होंगे उनके पास, मन की बात तो कर ही रहे हैं, मन की बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन होगा क्या, शनि जो है वो है ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल भी है, डिले भी है, ऑब्स्टिकल भी है। अच्छा। तो विरोध भी होगा, बाहर का विरोध भी होगा और आंतरिक विरोध भी होगा, दोनों तरह के। बाहर का मतलब विदेश का नहीं, बाहर का मतलब विदेश से मेरा मतलब नहीं है, बाहर का मतलब अपोजिशन, अपोजिशन का भी रहेगा और आंतरिक विरोध भी रहेगा। दोनों विरोधों से उनको जूझना पड़ेगा। पहला मुद्दा ये है, आदमी आगे बढ़ता है। देखिए, मुझे लगता है दो चीजें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए। देखिए, बाकी उनको क्या करना है वो नहीं जानते। एक तो उनकी अपनी सिक्योरिटी, मंगल शनि बहुत ही खतरनाक होते हैं अमूमन, दुर्घटना के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ये दिक्कत होगी। फॉर्चुनेटली जब 4-5 डिग्री के अंदर ही जब वो मंगल शनि का कंजंक्शन होगा तब ज्यादा खतरा होगा। और फॉर्चुनेटली इतने डिग्री तक आ नहीं रहा है मंगल, तो खतरा आएगा, मे बी कुछ अटेम्प्ट होगा, लेकिन ये बच जाएंगे। जब मंगल शनि का ये जो कंजंक्शन रहेगा, अगर हम देश की कुंडली देखें तो देश की कुंडली जो वृष लग्न कुंडली है उसके सप्तम भाव में है। इसका मतलब यह हुआ कि आईएस की गतिविधियां बढ़ेंगी और कई जगह पर इसके अटैक होने के भी चांसेस हैं। दिल्ली भी इसकी गिरफ्त में आ सकती है। और ये जो महीने होंगे मेरे हिसाब से वो होंगे मई जून के महीने, खासतौर से उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। टैरो के हिसाब से करेक्ट, मैं वही कह रही थी। 8th month फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच कम्स अगस्त, वहाँ स्पिरिचुअल प्लेसेस में ज़्यादा ISIS गतिविधियाँ या टेररिस्ट अटैक्स जो बोला जाए, जो कि अननेचुरल एक्टिविटीज हैं, जो टेरर फैलाने की एक्टिविटीज हैं, उन्हें बढ़ने की चांसेस हैं। को बेस बना के करना चाहते हैं, जो वर्ल्ड में, विश्व में जो हो रहा है, ऐसा माहौल यहाँ भी आएगा, आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। पांडे जी बताइए, अरविंद केजरीवाल जी हमारे देश के बहुत बड़ा दिल्ली प्रदेश है, इसके प्रधान मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जी के बारे में आप बताइए। अमूमन जो लक्षण अरविंद केजरीवाल जी के दिखाई देते हैं, शनि, हाँ, लगन में के सूर्य शनि के साथ उनकी युति और तमाम तरह की जो चीजें उनके चार्ट में दिखाई देती है, मेष लगन ठीक दिखता है। तो 16 अगस्त 1968, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, फेट नंबर 7 है, 3 है, और दोनों भी, और सन साइन भी देखो, अगर ये इनका लियो है और मून साइन है टॉरस, वृषभ, तो बुल हेडेड, ऑब्स्टिनेट, और लियो के सन साइन के हिसाब से भी देखा जाए तो he wants to be in the news, he will not come। अब वक्त है जनता के सवाल का। मेरा सवाल ये है, क्या साल 2016 में केजरीवाल जी का केंद्र सरकार से झगड़ा कम होगा? चलिए, हाँ जी, इसको आंसर कर ही रहा था, मैं कंप्लीट कर रहा था। आई जस्ट कंप्लीट इन 2 सेंटेंसेस। तो बृहस्पति चंद्रमा की दशा जो है Jan 16 to May 17 चल रही है, तो रिपीटेड अटेम्प्ट तो किए जाएंगे इनको ट्रैप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन ये एस्केप होते जाएंगे जुलाई 2000। का क्या मतलब, फादर की हेल्थ इनको जो है परेशानी नजर आता है। दिस इज व्हाट इज इंडिकेटेड। मुझे एक बात समझ में आती है, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। मुझे केजरीवाल का जो लग्न है वो टॉरस मालूम पड़ता है, और उसमें शनि इनका 12वें में है, और शनि 12वें में उसका नीच भंग राजयोग हो रखा है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो उसे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं या बेपनाह हेटरेट करते हैं। और 2016 में इनका सेंट्रल के साथ जो है झगड़ा चलेगा, लेकिन इसी में ये इवॉल्व भी होंगे। कुछ ना कुछ अड़चने इनके इसमें आती रहेंगी, अगले साल भी कुछ ना कुछ आरोप लगते रहेंगे, जिसमें ये सफाई पेश करते रहेंगे या कुछ आरोप ये लोगों पे लगाते रहेंगे। मतलब स्टेबिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही है। जनरल बात होगी तो सबको मालूम है, लेकिन दिल्ली की कुंडली क्या कहती है? 1 फरवरी 1992 ये जो पर्सनल ईयर 4 का चल रहा है, बिकॉज हमें जो भी लीडर बैठा है यहाँ, दिल्ली का क्या होगा, दैट इज द मेन थिंग जो नागौर साहब पूछ रहे हैं। 2016 में पर्सनल ईयर 4, 2017 में पर्सनल ईयर 5। तो पहले तो 4 को अच्छा मानते हैं, ग्रोथ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, आइडियोलॉजिकल चेंज हो गए। और पर्सनल ईयर 5 जब बुध का आएगा, उसके अंदर मैं देखता हूँ ट्रैवल कम्युनिकेशंस में जो आज इतने सारी परेशानी चल रही है, ये स्थिति काफी इंप्रूव होगी। रिजल्ट्स जो हमें जो अभी लिया जा रहा है वो 1 साल के बाद 2017 में नजर आ रहा है। केजरीवाल जी के 2 जगह मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट सेंटर से कम मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट में प्रॉब्लम है। 1 मिनट पहले कंप्लीट करूं। और दूसरा एक सपोर्ट है मीडिया रिलेटेड जो बना रहेगा, उसमें बहुत खुशी के चांसेस नहीं है। उनने जो इन्वेस्टमेंट अगर प्लान किए हुए हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स के और मनी रिलेटेड इश्यूज प्लान कर रहे हैं दिल्ली टिपिकली गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ ब्रेक्स हैं, वहाँ इंटरप्शंस है।
रिजल्ट्स की इस साल बहुत कमी है। चेंज मेजर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड वो काम कर सकते हैं, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स ला सकते हैं, वहाँ चेंजेस हैं, पर उनकी पॉपुलैरिटी एंड ऑफ द ईयर बढ़ जाएगी। इससे बताएंगे दर्शकों को दिखा के तो वो अच्छा रहेगा। पांडे जी जो बताइए, स्टार्टिंग में है वो तो आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, ये कार्ड तो बिट्रेयल वाला दिख रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला मेरे को। ये वाला है, एक मिनट बोलूं, ये वाला जो है ये इमोशंस का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। दिस शोज दैट यू वांट टू लीव एंड गो। एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि सब छोड़ना। That is what he is. See, the cups are still there. The cups are full. The cups are full. There are no reversed cups. मोदी सॉरी ये केजरीवाल इस वर्ष के अंत तक इवॉल्व होंगे, मैंने ये पूरे प्रोसेस में उनके चर्निंग होगा, चर्निंग के बाद ही आदमी इवॉल्व होता है। ज्योतिष में बृहस्पति को वित्त का स्वामी मानते हैं। बृहस्पति का दूषित होना दो चीजों पर बहुत बड़ा असर डालता है। बहुत ही सुंदर बात की है। धर्म, धर्म, सोच, संस्कार, ये परंपराएं, जुपिटर है, बृहस्पति दूषित हो जाएगा। तो जो धर्म की समस्याएं हैं ना वो इस देश में विचित्र तरह से सामने आएंगी। और एक रिलीजियस समस्याएं जिसका कोई सर पैर नहीं। राहु मतलब इमेजिनेशन, चंडाल योग, कल्पना। गुरु चंडाल योग तो वैसे ही बनेगा, गुरु राहु वित्त साथ की में स्थिति आएगा। इतनी खराब होगी कि लोग पैसे इकट्ठा करने के पीछे पागलों की तरह भागेंगे। मतलब लोग एक बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होंगे। गुरु का दूषित होना एक बहुत बड़े मास की सोच को दूषित करता है, अनएथिकल होना, और वो होगा। और अगले 6 महीने में आप देखेंगे लोगों की मर्यादाएं की सीमा डोलती हुई दिखाई देंगी आपको। सम्मानित मेहमान कृपया ध्यान दें, अब वक्त है जनता के सवाल का। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी 2016 में कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं? चलो भाई, बढ़िया सवाल पूछा। Very interesting. इनकी जो कुंडली है राहुल गांधी की, जो मेरे पास है, ये वृषभगनी कुंडली है, और इसमें इनको जो दशा चलती है अभी, चंद्रमा में शुक्र चलता है, और शुक्र इनका नवांश में जाकर नीच का है। तो ज्योतिष में एक सूत्र मैंने देखा कि अगर किसी आदमी को, अगर उस आदमी को किसी को अच्छा होना है तो भी ऊपर लेवल पे जाके होता है, और बुरा होना है तो भी ऊपर जाके होता है। तो मेरे को लगता है कि इस साल ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। हाँ, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलेगी। टैरो कार्ड्स भी यही इनको सफलता नहीं मिलेगी। ये बात समराइज कर दूंगा जो बाम्बी चीज को, तो बाम्बी जी की प्रेडिक्शन को सपोर्ट करता है। 19 जून 1970, फेट नंबर 1, पर्सनल ईयर भी 6 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर भी 6 है। वृश्चिक का चंद्रमा सही का है। प्रॉब्लम नजर आते हैं जून जुलाई में, एक लॉबी होगी जो काफी अपोज करेगा कि इन्हें नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये जो अगस्त सितंबर का पीरियड है, मुझे लगता है इस पीरियड के अंदर ये बन जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है 2 जनवरी 1978, ये कुंडली जो डिवीजन होके कांग्रेस आई जब बना, उसकी ये फेट नंबर 2, पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, और डेस्टिनी 1। तो आम तौर पे जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडर्स है, फेट 2 या डेस्टिनी 1 जब तक नहीं होते वो कांग्रेस के लीडर नहीं बन सकते। तो इनका फेट नंबर 1 भी है, और इनका जो डेस्टिनी नंबर 6 और पर्सनल ईयर नंबर 6 हो रहा है, क्योंकि हमें ऑथेंटिक टाइम तो मालूम ही नहीं है इनका, तो स्पेकुलेट करने से एटलीस्ट सर्टेन क्लू इज गिवन बाय द। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है विवाह तो ये नहीं करेंगे इस वर्ष में। एक स्ट्रॉन्ग वुमन की एंट्री है इनकी लाइफ। दो लोगों का विवाह इस दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, सलमान खान और राहुल गांधी। नहीं, स्ट्रॉन्ग वुमन या वुमेन स्ट्रांगली इनके लाइफ में आएगी। स्ट्रॉन्ग वुमन एंट्री है। और दूसरा एक आफ्टर जुलाई द कार्ड्स इंडिकेट कि विक्ट्री है, ही विल वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये कांग्रेस उपाध्यक्ष। मुश्किल ये है कि जब ये बनेंगे, मुझे लगता है कि मुश्किल है कि ये बनेंगे नहीं, अध्यक्ष तो बनेंगे ये, क्योंकि जुपिटर का कन्या में जाना इनके लिए वरदान है। लेकिन उसके बाद अगर देखिए ठीक 4-5 महीने बाद शनि पहुंच जाएंगे धनु में, और जैसे ही शनि धनु में पहुंचेंगे जो कांग्रेस की अंतिम सत्यानाश की पोजीशन है वो वहां से शुरू हो जाएगी। ये अध्यक्ष बनेंगे, और इनके अध्यक्ष बनते में के दौरान कांग्रेस का उत्थान नहीं और पतन होगा। एग्जैक्टली जी। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक देश की हालत कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति बेटर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बेटर होगी, और कुछ बाहर से धन आएगा। हमारा जो व्यापार है ना, हमारे जो निकट मतलब पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा राहु की वजह से। हाँ, ये हमारी पहली बात है। इसमें पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, बर्मा के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इन सब देशों के साथ जो हमारे नेबर्स हैं, इनके साथ में हमारा अच्छा खासा व्यापार होगा, और उससे हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी बिल्डअप होगी। इसमें
आर्थिक रूप से हम काफ़ी सुदृढ़ होंगे, लेकिन कहीं पर वो जो डिस्पैरिटी है या डिस्क्रिपेंसी है वो भी चलती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे मोदी साहब चाहते हैं। उस तरह के जो फंड्स आने चाहिए, उन फंड्स में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। हमारा क्रिकेट धर्म बन चुका है। क्रिकेट के बारे में विराट कोहली भी नए हमारे कप्तान बने, इनके बारे में क्या कहना है इनका? वर्ल्ड कप जो होने वाला है मई 30 से लेकर जून 15 के अंदर होने वाला है। ट्रांजिट मर्क्यूरी अगर इंडिया की कुंडली पे प्लॉट करके देखें जो 5th हाउस स्पोर्ट्स का है, तो अप्रैल 3 से लेकर जून 8 तक मेष राशि के अंदर रहने वाला है, वक्री रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन टीम का होने वाला है। मेरे पास में एक महेंद्र सिंह धोनी कुंडली है और ये इनका आखिरी T20 होगा वर्ल्ड कप के हिसाब से। वो तो डिक्लेयर कर चुके हैं वो। ना T20 के कैप्टन है शायद वो, अगर T20 के कैप्टन है वो, और ये वर्ल्ड कप होने वाला है ये। और इसमें जो इनकी कुंडली है कन्या लगनी कुंडली है इनकी, और इसमें राहु में शुक्र में गुरु चलेगा उन दिनों में। तो मेरे को लगता है कि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि दोबारा से कप इंडिया को। सम्मानित मेहमान कृपया ध्यान दें, अब वक्त है जनता के सवाल का। क्या पाकिस्तान से इस साल रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू टैरो जो मैंने देखा था और जब मैंने नरेंद्र मोदी जी की कार्ड्स निकाले थे, तो मित्रों के साथ संबंध, आसपास जितने पुराने भारत के मित्र हैं, यहाँ मित्रता की बात हो रही है, मोदी जी मित्रता पे जा रहे हैं, नवाज शरीफ मित्रता पे आ रहे हैं, कहाँ शत्रु बोल रहे हैं आप? नहीं, देखिए मित्रता की बात हो रही है तो संबंध बेटर होंगे, रिलेशंस विल बी बेटर, एस्टैब्लिश बेटर करेंगे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान के साथ नहीं, क्योंकि षड्यंत्र का सबसे बड़ा ग्रह राहु इनके दशम भाव में, इनकी पीठ में छुरा भोग सकता है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है, भारत के ठीक एक दिन पहले आजाद हुआ, जो भारत की कुंडली बनती है, जो उसमें मंगल की प्लेसमेंट है, वो इसलिए बुरी तो है, भारत में दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमने स्थिर लग्न चुना है, इसीलिए भारत तमाम झटकों के बावजूद स्थिर रहा। पाकिस्तान ने चुना द्विस्वभाव का लग्न, डुअल लग्न, इसीलिए पाकिस्तान में इवन देन उनका लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। और राहु का तो मतलब होता है ये लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने वाला, जो चींटियां खा जाए और जड़ नष्ट हो जाए। तो अभी भी पाकिस्तान पर बहुत भरोसे की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या हमारे इसमें कैबिनेट में कोई चेंज होगा? तानी बताइए, आप तानी बताइए, जेटली साहब का बताइए कैबिनेट चेंज, कि कैबिनेट में चेंज होगा या नहीं। देखिए मुझे चेंजेस बहुत लगते हैं कैबिनेट में जी। अच्छे मतलब नहीं, मुझे अच्छे क्या, मुझे लगता है कि बड़ा डिस्टर्बिंग गवर्नमेंट रहेगी हमारी नेक्स्ट ईयर। जो मुझे लगता है भारत की कुंडली देखकर, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखकर, मुझे लगता है काफ़ी डिस्टर्ब्ड हमारी सरकार रहेगी। कई जैसे अभी ये रूल आया है कार्स को लेकर, ऑड एंड इवन वाला, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि सक्सेसफुल रहेगा। और मुझे लगता है ऐसे कई नियम आएंगे वो नहीं लागू हो पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, फिर हम बैक टू होएंगे। मतलब टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा, रिसोर्स वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा। एक तो शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि को आपदाओं की राशि मानते हैं। जितने भी वॉटरी साइन हैं उनसे हम आपदा देखते हैं, वेदर देखते हैं, ये देखते हैं कि लोगों के जीवन में हार्मनी कितनी होगी। अब वृश्चिक राशि में शनि मंगल बैठेंगे तो हारमोनियस तो कुछ नहीं होने वाला है, ऊधम तो मचेगा। दूसरा ये है कि ये हारमोनी नहीं रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, और साथ ही साथ शनि मंगल की वजह से, जैसा कि भांबी जी ने कहा, अनुपम जी ने कहा, कि इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी जिससे मुश्किलें बढ़ेंगी। आपका बहुत सारा पैसा वहां जाएगा, दाल पैसा बढ़ेगा, महंगाई का क्या, गरीब आदमी बात करते हैं, चीनी का कॉस्ट बढ़ेगा शनि मंगल की। और लगती है वेदर के हिसाब से ये जो इधर का बेल्ट है, अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर और पाकिस्तान और दिल्ली तक का, ये भूकंप की डेंजर में है। और मेरे को दिल्ली भी इस बार खतरे में दिखाई देती है भूकंप की दृष्टि से। और इसके लिए जो भी मेजरमेंट से करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम दिल्ली में घूमते हैं तो एक एम्बुलेंस भी ठीक से नहीं निकल पाती। ठीक बात है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो, ऑड इवन वाला नंबर, ये मेरे को लगता है कि इसके ऊपर काफी डिबेट होगा। कुल मिलाकर इसका जो है ये ठीक रहेगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इसके सब बहुत लोग खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले को सांस तो आ नहीं रही थी, वो तो पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन को कौन कौन सी गैसें। हवा कब ठीक होगी ये बताइए। हवा वेदर की बात कर रहे थे, दिल्ली की हवा कब ठीक होगी? हवा दिल्ली की इससे ये जो हो रहा है,
इससे थोड़ा सफलता अवश्य मिलेगी और लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको कुछ करना चाहिए। हो क्या रहा है, हम सरकार से सब कुछ चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सब कुछ करने, हमारा व्यक्तिगत योगदान कुछ नहीं है। आम आदमी की तरह से, आम आदमी से, आम पार्टी से ताल्लुक नहीं है, जनरल ह्यूमन बीइंग का अपना, क्योंकि हम कानून को मैनिपुलेट करने के चक्कर में रहते हैं बजाय कि कानून को फॉलो करने के चक्कर में रहते हैं। अगर हम कानून को फॉलो करें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। ये तो आपने सामान्य बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग सामान्य ज्ञान ही नहीं है हमारे, फॉलो करेंगे कि नहीं जी? नहीं, हमको करना चाहिए एज ए चाहिए तो क्या क्या। एक और बात कहना चाहता हूँ, जब अगर ये देश जिसमें 70% लोग हैं उनकी उम्र 35 साल से कम है, तो यंग देश को तभी कोई भी यंग देश पर प्रोग्रेस करता है जब उसको लॉ एंड ऑर्डर का जो उसको अनुमान हो उसको फॉलो करे और उसी से आगे गति बढ़नेगी। असल में मुश्किल हर बात सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि मंगल है निरंकुशता का प्लेनेट, मंगल जो है वो आदमी को निरंकुश बनाता है, शनि है लोकतंत्र का मालिक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय रूल लागू हो रहा है मंगल शनि एक साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि भांबी जी ने कहा, कुछ लोग तो इसको बहुत ईमानदारी से फॉलो अप करेंगे, शनि वाले, मंगल वाले कहेंगे बिल्कुल ना मानो, और 35 साल के पहले वाले सब मंगल वाले हैं, इसलिए टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुझे वही लग रहा है कि 35 से 46 बहुत जल्दी मानने वाले हैं ही। आपका कहना है शुक्र वाले जो हैं, जो विमेन है वो फॉलो करेंगे, मेन नहीं फॉलो करेंगे। वुमेन के लिए तो है भी नहीं। जो दिल्ली है इसका नाम ही ठीक नहीं है, इसका जो नाम जब तक चेंज नहीं किया जाए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 18 भांबी जी ने इंडिकेशन दिया है कि वेदर और ये जो अर्थक्वेक खास करके नेचुरल एलिमेंट से खतरा है ही। बॉम्बे भी जब ऐसा था तब मुंबई का भी ऐसा ही है। तो ये जब तक नाम नहीं चेंज किया जाए, और इंडिया का क्या रखे हैं इसको बताइए, सीधा बताइए। अभी हमने उसपे दिल्ली जो नाम है, दिल्ली DILLI, वैसे पुराना नाम तो वो था इंद्रप्रस्थ, मुश्किल होता है कहना लोगों को। दिल्ली का था, काफी नाम और इंडिया में भी जो प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ ट्रेचरी होती है, इंडिया का जो नाम है वो ठीक नहीं है, भारत होना चाहिए। उसका टोटल भी जो है 15 शुक्र का नंबर आता है, हमारा जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे भी है वो और भारतीय संस्कृति है, हम भारत बोलते हैं, इंडिया क्यों कहना चाहिए? ये डिवीजन ऑफ थॉट, डुअलिटी, और लोगों का जो यंगस्टर्स का जो प्रेरणा है, आज आप देखो इतनी मॉडर्निटी, दे आर नाइदर मॉडर्न नॉर वेस्टर्न नॉर इंडियन। में क्या होता है सर, हिंदुस्तान कितने नाम शब्द अक्षर हैं? नहीं, भारत जो है अक्षर के ऊपर नहीं, फोनेटिक वैल्यू है हर अक्षर का, तो भारत का ही जो वाइब्रेशन है सबसे अच्छा होता है। भारत के अच्छा। वर्ष 2016 में एक आम आदमी क्या ऐसा करे कि उसका साल बेहतर हो? एस्ट्रोलॉजिकली क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से तो हर एक व्यक्ति को मंगल की, और आपने बताया स्वयं राहु की, तो हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक बात करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करे और हनुमान जी को प्रणाम करे और सबको प्रणाम करे। ये हमारी अनेक कथाओं में आया है, सबको प्रणाम करने वाला, प्रणाम और दुख शमन, प्रणाम करने दुख की शांति होती है, प्रणाम करें, नमस्कार करें। और वैसे भी हनुमान जी के नाम से तो हर तरह की पीड़ा दूर हो जाती है, हर तरह की कष्ट दूर हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज है डीड्स और कर्म, जहाँ कर्म सही होते हैं वहाँ रिजल्ट सही होते हैं। लेकिन प्लैनेट्स खराब चलते हैं तो वही ना, गुरु और राहु साथ में आते हैं तो कर्म अपने आप थिंकिंग खराब होती है। तो और जो ये क्रूड प्लैनेट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं जो ऐड करना चाहता हूं, शनि और मंगल के हैं और राहु के हैं और गुरु चंडाल योग बन रहा है। आई थिंक जो हनुमान जी की जैसे उपासना बता रहे पंडित जी, वो हर चीज में हेल्प आउट करेंगे, लोग हमारे इसमें मददगार होंगे जी। अब वक्त है जनता के सवाल का। मेरा सवाल ये है कि IS और आतंकवाद का खतरा कितना रहेगा इस साल? IS का जो है ये खाली इंडिया को अफेक्ट करने वाला नहीं, ये पूरे विश्व को जो है अफेक्ट कर रहा है। तो वो सब कंट्रीज के बारे में लिखा और 13 सितंबर को मेरे फेसबुक पोस्ट पे लिखा, एंजेला मार्केल ने जो ये डिसीजन लिया यूरोपियन माइग्रेंट्स को यूरोप में आने की जो अनुमति दी है, दिस विल बैकफायर वेरी बैडली। और जो टेररिज्म, जो अलकायदा के और सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो यूरोप में प्रवेश कर चुके हैं, दे आर गोइंग टू रेक डेवास्टेशन ऑन फ्रांस, जर्मनी और कंट्रीज का नाम लिखा। ये 2 महीने बाद भारत संदर्भ बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ भारत पे। तो मैंने उसी पोस्ट में लिखा बाद में कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि मोदी जी जब फ्रांस गए थे तो वो कह रहे थे हम फ्रांस का हर तरीके से आतंकवाद से लड़ने की जो है हम सहायता करेंगे। तो मैंने उसी टाइम सेंस किया था और उनको ये मैसेज भी हमने आर्टिकल में दिया है कि इंडिया को अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यूनाइटेड नेशंस के अंदर जॉइंट फोर्सेस हमें नहीं भेजना है।
और उन्होंने डिक्लेयर किया, कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया। मैंने बोला जिस दिन ये डिक्लेरेशन होगा ISIS जो है इंडिया में आएगा ही आएगा। 2016 में ISIS की गतिविधियां बढ़ेंगी और इनके अटैक इंडिया में होंगे। क्या मतलब है सर? गतिविधियां बढ़ेंगी यानी उनका खतरा बढ़ेगा, आतंक बढ़ेगा। और करेंगे कि नहीं? और मेरे को लगता है शहरों में खतरा है, करेंगे। उसमें दिल्ली भी खतरे में, दिल्ली भी खतरे में, मैं ऐसा बोलता हूँ। नहीं, बिल्कुल करेंगे। दिल्ली और पंजाब के शहर। ये प्रश्न कुंडली से देखें। मेरा प्रश्न, मेरे हिसाब से जो वाटर के अराउंड एरियाज हैं, जो भी लैंड वाटर के आसपास हैं, वहाँ ISIS एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग होंगे। वहाँ अटैक्स होने के चांसेस हैं। अराउंड फरवरी एक चांस दिख रही है, अराउंड मई एक चांस दिख रही है। तो दैट इज द टाइम पीरियड। फरवरी में अगर निकल गया सब ठीक रहेगा। देखिए इंडिया की अगस्त बात तक नहीं रहेगा। जब तक राहु बृहस्पति एक साथ हैं तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। चांसेस हैं, एक मई के चांसेस, मई में चांसेस हैं, कह रही हूँ मैं नहीं, इन शॉर्ट इन्होंने प्लान नहीं किया। नहीं पांडे जी, इसमें बृहस्पति जो सेविंग वाला प्लेनेट है वो सेव नहीं कर पा रहा है। दैट इज ओनली थिंग आप जो पॉइंट कर रहे हैं। आप भी तो कुछ बताइए। हम बता रहे हैं कि वो सब जो हैं अभी अगले वर्ष का नाम सामान साधारण है। नहीं, सब साधारण आप वो छोड़िए, आप ISIS बताइए। ये तो जनरल बातें होगी। ISIS का नहीं होगा, जैसे इन्होंने कहा उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा यहाँ। हाँ, फॉइल हो जाएगा, ये तो बात है। लेकिन करेंगे कि नहीं, आपका प्रश्न था। नहीं, आप बताइए। अटेम्प्ट तो करेंगे, नहीं करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, खूब करेंगे, करेंगे अटेम्प्ट। और इसमें इनको सफलता ना मिले इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहता हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर न्यूमरोलॉजिकली थ्रू आउट द इयर्स, ये जितना 10 नंबर 11 नंबर, खाली 13 और ये 4 और 8 नंबर की बात नहीं है। जहाँ फियादिन अटैक होता है, ये उनका अलकायदा का लिटरेचर अगर आप पढ़ो तो वो कहते हैं कि जब जिहाद करते हैं 10 और 11 तारीख को, और जो मर जाता है वॉरियर जिहाद में, वो उसे जन्नत मिलती है। अच्छा। तो ये खास नंबर है। तो जितने 11 तारीख वाले अटैक्स हैं, इसमें मेरा खास ये रहा है, चाहे न्यूयॉर्क में हो, मैड्रिड बॉम्बिंग्स हो, और अभी मैं इस कॉन्टेक्स्ट से लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन आप डेट्स अगर देखो तो इसी डेट पे एक मंगल शनि की कॉम्बिनेशन है, मैंने शिव पुराण में पढ़ा था। क्वेश्चन आ गया। अब वक्त है जनता के सवाल का। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस साल सलमान खान की शादी होगी या नहीं? बताइए भाई, करवाइए शादी। देखो सलमान खान हम भी सर करवाएंगे। मेरे पास में जो कुंडली है, मैं कुंडली से बात करता हूँ, शायद उसमें हो शादी। वैसे सलमान खान का हमारे नंबर 9 है। 2 अविवाहित लोग हैं, सलमान खान, 2 अविवाहित हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सलमान खान का भी नंबर 9 है। 27 तारीख को पैदा हुए और फेट नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 6। तो ये जो है, ये साल इनके पास प्रॉब्लम लड़कियों का नहीं है। हसीना मांग जाएगी कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। प्रॉब्लम है शादी। ये दबंग मांग जाएंगे कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इज ऑफ हैविंग टू मेनी आयंस इन द फायर, क्योंकि उनका मन बड़ा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। उनका शुक्र, मंगल और चंद्रमा एक साथ है। और कुंभ राशि है संभव। इनका जो मेरे पास लग्न है वो मेष है। मेरे पास मेष लग्न है, शुक्र मंगल साथ में, शुक्र मंगल साथ में। मेरे को लगता है कि शनि की जो महादशा है इनकी, और शनि इनको शादी नहीं करने देगा। तो मेरे हिसाब से शादी नहीं होगी। मैं मकर लगन मांग रहा हूँ। 2016 में इनकी शादी नहीं होगी, ना ही राहुल गांधी की शादी, दोनों की शादी। मुझे भी लगता है इनकी 2016 में शादी नहीं हो सकती। दोनों की नहीं होगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रहते हैं नहीं, योग है मैरिज का, योग है, लेकिन करेंगे नहीं। योग शादी नहीं होगी, एक ही बात है। बल्कि हो सकता है कि ब्रेकअप्स हो। एक मुश्किल और भी है कि सलमान की कुंडली में 6 में बृहस्पति चला जाएगा। शादी नहीं जी। जुलाई के बाद 6th हाउस में गुरु चला जाएगा लग्न से, और राशि से अष्टम में होगा। वो समय उनके लिए शादी छोड़िए, जेल यात्रा की नौबत ना आ जाए। सर, अगस्त का पीरियड उनके लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जो ब्लैक बक केस है, पांडे जी ने सही बोला, क्योंकि 4 और 8 नंबर इनके लिए हमेशा जो है मुसीबत का कारण रहे। चाहे जब वो ब्लैक बक को मारा था, 8 को अक्यूज थे सतीश शाह के साथ में। हाँ जी, 4 अप्रैल भी है सर। नहीं, ऐसा नहीं, मैं डेट की बात कर रहा हूँ। वैसा तो अगस्त महीना भी अगस्त है। कोई और बारात भी हो सकती है, कहीं और बारात जा सकती है। मेरे पास जो तो बहुत फेयर जस्टिस आएगा, डिसअपॉइंटिंग जस्टिस दिखाई दे रहा है। शनि मंगल चल रहा है और शादी नहीं, हमारे हिसाब से उनकी शादी नहीं होगी, न राहुल गांधी की होगी, न सलमान खान की होगी। तो आप उपाय भी दीजिए ना, क्या करना चाहिए उनको, शादी हो जाए। लेकिन ये निकल जाएंगे, ऐसा मैंने पहले भी निकलेंगे। फेम बढ़ेगा, ये फेम बढ़ेगा, 9 नंबर है, दशा ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये फंस सकते हैं। दीपावली की बात दिक्कतें दे सकते हैं। ये और
जो है धार्मिक कार्य करेंगे दिस टाइम। अभी तक तो इन्होंने बीइंग ह्यूमन की तो चैरिटी पढ़ाई है, अगर आप नहीं करेंगे तो बृहस्पति आपकी ऐसी तैसी कर देगा। और शनि की दशा तो करना ही पड़ेगा। उसके वजह से बचे हुए भी है, एक उपाय भी हो रहा है जो इतना जो दान कर रहे हैं। हाँ, ये बढ़ेगा अब इनका, ये और ज्यादा मतलब वैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। दान वाली ये सभी को करना चाहिए। हम सामान्य जनता को बोलते हैं और अपने स्वयं बोलते हैं, आप सब बोलते हैं दान तो करना चाहिए। दान सर्वश्रेष्ठ दानम, दान तुमको अच्छी वस्तुओं को दान करना चाहिए। अच्छी वस्तुओं, विद्यादान के बाद अन्नदान, विद्यादान हो, अन्नदान हो, वस्त्रदान हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये निकल जाएंगे मेरे हिसाब से केस से। अन्नदान, विद्यादान, सबसे बड़ा दान भी करना। उसके बाद वो उसको बल्कि सलमान खान का ये कमिंग ईयर बहुत ही ब्राइट, बहुत करियर वाइज, लेकिन वो तभी तक है जब तक वो ब्लैक बग वाले केस में नहीं जाते। देखिए जून के आसपास इन्हें डिसअपॉइंटमेंट की हेवी चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ जून। वो जब तक कोर्ट्स की छुट्टी नहीं होती है उसके पहले अगर डिसीजन हो गया तो डिसअपॉइंटिंग रहेगा, उसके बाद अगर होता है तो ही विल गेट थ्रू इजीली। मुश्किल है 2016 में मुझे लगता है सलमान खान के लिए जो अंतिम समय होगा अगस्त से दिसंबर तक का समय, वो टफ टाइम होगा मेरे हिसाब से। उस समय वो फंस सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत विक्ट्री है, फंस सकते हैं, बहुत कंट्रोल है इस बार। वो अपनी लाइफ में कंट्रोल लेकर आएंगे चीजों का। लेकिन उन्होंने बजरंगी भाईजान में काम किया। हमको तो लगता है कि अगर वो बजरंग बली की पूजा करें, भगवान हनुमान जी की पूजा करें तो संभवतः कुछ ठीक हो जाए, या करवाएं, करें या करवाएं। इफ यू वॉच हिज मूवीज तो लंदन ड्रीम्स में भी उन्होंने हनुमान चालीसा गाया है। पुराने केस के अंदर विटनेसेस जो है हनुमान जी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। शनि की दशा है ना, शनि की दशा है, मंगल की अंतर्दशा है, तो कराएगा ही। अब वक्त है जनता के सवाल का। क्या भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन पहले से बेहतर हो पाएगा? फेल जी, हमारे हिसाब से होगा, बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सामान्य साधारण नाम है और हम तो आशावादी हैं, भारतीय हैं, इसलिए सामान्य प्रदर्शन अच्छा होगा। ज्योतिष कहता है कि पहले से बेहतर होगा, बहुत ही बढ़िया होएगा। इनफैक्ट काफी मेडल्स, बहुत अच्छा होगा इस साल। 5 से 7 मेडल्स मिलने की इस साल बहुत अच्छा होगा। 5 to 7 गोल्ड मेडल्स की चांसेस हैं। पर मुझे लगता है कि ओलंपिक्स में भारत ज्यादा अच्छा पहले से करेगा, अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे मेडल्स हमारे, मतलब ज्यादा मेडल्स हमारे पास आएंगे और ज्यादा 5, 7, 19 इस फिगर में लग रहा है कि मेडल्स आने चाहिए। ज्यादा अच्छा, बहुत ब्राइट रहेगा, विक्ट्री रहेगी, स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत नाम कमाएगा ओवरऑल। देखो पर्सनल ईयर जो इंडिया का जो है 5 आ रहा है, तो 5 नंबर एक शुभ नंबर है, बुध का नंबर जो है। खाली अगर बुध की स्थिति जब वक्री है, जो मैंने पीरियड पहले बताया, ओलंपिक से एग्जैक्ट डेट्स किसी को मालूम है कब से कब कितना पीरियड है? जुलाई अगस्त का महीना होना चाहिए। हाँ, तो मई के बाद है तब तो विक्ट्री है। जुलाई के बाद है, सेकंड हाफ में। बुध वक्री नहीं होना चाहिए उस समय पे, क्योंकि 5th हाउस जो है स्पोर्ट का है। अगर 5th हाउस वक्री बुध अगर मेष राशि में होगा, 12th राशि में, तो मुझे नहीं लगता है कुछ अच्छा है। लेकिन अगर वो तब तक लगन में चला गया हो तो मैंने देखा था, उससे मेरे को लगता है कि ओलंपिक में हम लोग अच्छा करेंगे, भारत अच्छा करेगा और काफी अच्छे मेडल। स्पोर्ट्स के लिए साल अच्छा है, काफी लेटर गेम्स के अंदर ज्यादा अच्छे करेंगे। इनिशियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, बाद में इंप्रूव होगा। ओलंपिक के दौरान ही, उसी दौरान। श्रुति, सबसे पहले आप ही बताइए इस साल के लिए एक सलाह, खास बात इस साल के लिए जो 2016 है। टोटल मुझे दिख रहा है कि एयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है? तूफान जैसे कहते हैं, कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज बढ़ सकती हैं। वो तो इन्होंने कह दिया कि थोड़ी बहुत, वही साल की ही बता रही हूँ, एक साल की बात बता रही हूँ। हाँ, तो वो मैं बता रही हूँ ना, मेरे भी कार्ड्स वही बता रहे हैं। और कुछ पूछेंगे? नहीं, कुछ छूट गया। नागर जी, छूट गया। नागर जी बोलने दीजिए। नहीं, एयर का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि एयर का मतलब एयर है, एयर का मतलब हवा है, एयर को वायु कहते हैं, पवन कहते हैं, और एयर की कैलामिटीज को तूफान, साइक्लोन, ये सब कहते हैं। हमारे हिसाब से सामान्य रहेगा, कुछ बहुत स्ट्रांग लिए जाएंगे, बहुत परिवर्तन नहीं होगा, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। नाम साधारण है इसका, सामान्य है या सौम्य लोग रहेंगे। और आपने जैसे कहा, पूछा कि एयर का या पानी का या वायु का या किसी दश का, ये 5 जो है तत्व हैं, पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, 2016 कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नंबर इसका 9 है। नंबर से बात करें और ग्रह की स्थिति हमने बहुत की, तो 9 नंबर मंगल का नंबर है, तो कल्बिनेशन का नंबर है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम बनेंगे, ऐसे ऐसे असंभव कार्य सिद्ध होंगे जिनके लिए अगर वो प्रयत्न करते हैं तो कार्य बनेंगे, और आदमी जो भी मुश्किलातें हैं उनसे भी बाहर निकल के आ सकता है। मुझे लगता है कि ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, खून गर्म हो सकता है आदमी का, एग्रेसिव एक्शन लोग लेंगे, तो हमें चाहिए। और खास करके पांडे जी आपने बताया बृहस्पति और राहु के इसके वजह से स्पिरिचुअलिटी का ये कम होता है, तो योगा, मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल
एजुकेशन या किसी गुरु के पास जाना, उससे हमें अगर हम इस मार्ग को अपनाते हैं तो हम वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल एंड्स। मेरे को लगता है कि इस साल हेल्थ के अगर मैं हिसाब से बात करूं तो डिजीजेस नई तरह की आएंगी और ऐसी कुछ बीमारियां होंगी जो शायद कम्युनिकेशन या एयर वाटर प्रोन डिजीजेस होंगी। ब्लड जैसे आप कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ब्लड रिलेटेड डिजीजेस भी होंगी और ये एक चुनौती होगी मतलब हमारी कंट्री के लिए उनसे लड़ना, क्योंकि शायद हमारे पास उसका इलाज इनिशियली ना हो, हमें थोड़ी परेशानी हो उसका इलाज करने में। बाकी ओवरऑल साल मुझे भी लगता है अच्छा होगा। जो लोग मेहनत करेंगे और मेहनत में विश्वास करेंगे वो ज़्यादा तरक्की करेंगे। ये साल भारत के लिए ओवरऑल ठीक रहेगा। थोड़े से आंतरिक सुरक्षा की समस्या हो सकती है, थोड़े षड्यंत्र की संभावना बन सकती है। अनुपम जी की बात पर अगर मैं आऊं तो बिल्कुल ये साल धर्म के मामले में थोड़े से डाउनफॉल का हो सकता है, लेकिन रास्ता भी वही है। जो पीड़ा जिस ग्रह से होती है उसकी पीड़ा का निवारण भी वही ग्रह करता है। इसलिए अगर आपके धर्म की हानि हो रही है तो आपको धर्म के कस को पकड़ना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप गुरु की शरण में चले जाइए, लेकिन हम सबकी आत्मा तो ये जानती है ना कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी आत्मा को ही पकड़ के अगर सन्मार्ग पे चलेंगे तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा कुछ मत करिए, कम से कम अच्छे बने रहिए। अगर अच्छे बने रहेंगे तो बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति राहु से ज्यादा मजबूत होगा। एक तो कुंभ राशि में सिंह राशि जो सिंहस्थ का मामला है वो, और दूसरा गुरु तो वहां पहले से मौजूद है ना, तो गुरु के पास तो ताकत ज्यादा है ही उससे। पांडे जी एक बात बताइए, आप लाल तिलक कंटिन्यू करेंगे? मंगल ऐसा है कि केसर का तिलक लगाएंगे बृहस्पति को तेज करने के लिए? मेरी कुंडली में मंगल कुल मिला के अंत में ये बोला जाए कि अगर देश में शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा बढ़े तो बहुत ही अच्छा। हमारी कंट्री को एक वुमेन जो अभी इस समय लीडरशिप की आवश्यकता है, लीडरशिप की भी, और जो इनसिक्योरिटी है वुमेन्स को लेकर, वो सब चीजें सुधार की इस साल बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है वुमेन रिलेटेड क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जो दिखाई दे रहा है इनफैक्ट ऊपर वाला सब देख रहा है और वो सब जानता है कि इस 2016 में क्या होगा। बिल्कुल एक चीज बस मैं कोट करना चाहूंगी, फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशंस होंगे इस साल, लोगों से ओवर स्पेंडिंग होगी। एक फाइनेंशियल बैलेंस बना के रखें, और जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो पेंडिंग मैटर्स चले आ रहे हैं, वहां लीगल क्लोजर्स होंगे। 2016 की सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत बहुत आप सबको बहुत दर्शकों को बहुत गुड लक, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।